नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं, दोस्तों कौन है जो माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं पाना चाहता हो। अगर आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। दोस्तों घर की बेटी को कभी भी भूलकर भी ना दे ये चीज़, वरना दोस्तों आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में खासकर लड़कियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह रहती हैं, लेकिन पराया धन भी होती हैं। इसलिए हर माँ बाप एक ना एक दिन अपनी बेटी को विदा करते ही हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटी की शादी करना माँ बाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटी के लिए सही वर चुनना, उसकी शादी के हर इंतज़ाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिश्तेदारों को ब्याह में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस चिंता में भी रहते हैं। माँ बाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेह व्यक्त करने का भी तरीका है। आजकल के मॉडर्न युग में इस तरह से शादियाँ हो रही हैं, वो पहले के ज़माने के मुकाबले काफ़ी अलग हैं, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल माता पिता भले ही अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नज़रअंदाज कर दे, लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा ज़रूर कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक इच्छा है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना। आजकल दोस्तों बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो दिए जाते हैं, लेकिन वो एक ख़ास तोहफा भी उनमें होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं। ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर भेंट में देते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी कि दोस्तों जहाँ होंगे वहाँ कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा। गणेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है। बस इसी विश्वास से माता पिता बेटी को गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं। लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल ले। आइए दोस्तों जानते हैं ऐसा क्यों। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बेटियां घर में लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं और भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है। ऐसे में अगर आप घर से जाती हुई लक्ष्मी को गणेश जी भी भेंट में दे देंगे तो बेटे के मायके को धन की बड़ी हानि होती है। वो जाती हुई घर की सुख समृद्धि साथ ही ले जाती हैं। इसलिए कभी भी बेटी को आपको गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में नहीं देनी चाहिए। अब दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर कभी न कभी दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। तब दोस्तों सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो आपको बता दें कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गणेश जी की कोई मूर्ति,
तोहफे में वापस ले ले। ये बहुत ही शुभ रहेगा। यानी कि दोस्तों, अगर घर की बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी रूप से वास करेगी। अब अगर नई मूर्ति आप खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि उनके शून्य की दिशा किस तरफ है। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति में उनकी शून्य हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता है। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाली मूर्ति की पूजा पाठ का विधान बिल्कुल अलग होता है और सही तरीके से अगर पूरे विधि विधान से पूजन ना किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसी मूर्ति लाने से बेहतर है कि आप गणेश जी की वो मूर्ति घर में लेकर आए जिसमें उनकी शून्य दाईं तरफ हो। इसके साथ ही अगर आप गणेश जी की मूर्ति न देकर सिर्फ गणेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 इंच से कम ना हो। अगर गणपति की मूर्ति खंडित हो गई है या उसे सिर्फ सजावट के लिए अपने घर पर कहीं लगाया हुआ है तो उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफ़ेद गणेश जी का रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, शास्त्रों में भी ये माना गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप किसी को लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर तोहफे में देते हैं तो इससे आपके घर की समृद्धि आप उसे गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं। इसलिए ये गलतियां भूल से भी ना करें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।